वो जवाई है? क्या आप दोनों में इतनी ताकत? हमारी जायज मांगे मान ली जाएंगी तो हमारा और आपका कोई विरोध नहीं है। तो हमारी मांग जायज है और हम अलग अलग रहेंगे तो हमारी कोई सुनेगा नहीं। ये गुमराह हो रहे हैं हमारे पूर्व सैनिक भाई, समझ जाओ। आप झूठे गुमराह मत आओ। ये झूठ की दुकान जो खोले हुए बैठे जंतर मंतर पर, उसे बाहर निकलो। जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो वन रैंक वन पेंशन को लेकर है और उन भूतपूर्व सैनिकों की मुहिम और जो इनके पीछे खड़े हो रहे हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त चेतावनी है। यानी 23 जुलाई जंतर मंतर से एक कॉल है, पुकार है, आइए जंतर मंतर पर रैली करेंगे। 6 अगस्त एक और दूसरे संगठन की पुकार, आइए रामलीला मैदान पर हम आपका स्वागत करेंगे और आपको आरोपी दिलाएंगे। फिर एक और नई पुकार की योजना 15 सितंबर रेवाड़ी में एक रैली, आइए हम आपको वन रैंक वन पेंशन दिलाएंगे। क्यों आप अलग अलग तरीके से दिला रहे हो? क्यों आप एक नहीं हो सकते? क्यों आपकी क्या महत्वाकांक्षा है? इसके ऊपर मैं परसों से मैंने 8-10 वीडियो देखे और लगभग सभी से मैंने बात किया कि ये चल क्या रहा है। आप लोग आरोपी या और कुछ, यानी आप समझ सकते हो, यदि आप सैनिक हैं तो एक हैं, यानी आपकी वर्दी एक है, विचार एक है, भाषा एक है, मुद्दा एक है और एक ही एजेंसी ने देना है, फिर आपके रास्ते अलग अलग क्यों हैं? तो इसके लिए जब जवाब आया, आप सुनिए जवाब। सबसे पहले मैं वीडियो के कुछ अंश दिखा रहा हूं, उसमें एडवोकेट वीरेंद्र साहब हैं जो एयरफोर्स सार्जेंट से रिटायर्ड हैं, उनकी बात करूंगा। और 3 संगठन, एफबीए समझते हो आप, एफबीए का मतलब फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, और जिसके अध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह राठौर, उनकी टीम है जो कि जंतर मंतर पर बैठी है, नलिन तलवार जी उनके महासचिव हैं। और एक टीम है यूनाइटेड फ्रंट, और जिसमें वीर बहादुर सिंह जी हैं, सुरेंद्र पहलवान हैं और बुद्धिजीवी लोग भी उनके साथ हैं। और तीसरा अब कॉल आ रहा है कि 15 सितंबर यानी 15 सितंबर 2013 को जो रेवाड़ी में रैली हुई थी और उसकी पुनरावृत्ति होगी, अब होगी 15 सितंबर 2023 में, यानी 10 साल बाद। और वो आरोपी एज इट इज है, समस्या एज इट इज है, उसको किस तरह पॉलिटिसाइज किया गया है, राजनीतिकरण हो रहा है, जरा हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैंने वीडियो देखा, उसमें वीरेंद्र साहब बोल रहे हैं कि आखिर सभी संगठन बिखरे, हम सबको एक करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार अर्जुन सिंह जो एफबीए के अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, लेकिन शायद बात नहीं बन रही है। क्या किसी एक ही आदमी का अधिकार है वो आरोपी की लड़ाई लड़ना? क्या 25 से 30 लाख जो सैनिक हैं वो कोई बात नहीं कर सकता? क्या हमें एक ही शख्स की बात मानने के लिए क्यों हम एक नहीं हो सकते? क्यों हम एक आवाज नहीं बन सकते? क्यों हम एक साथ नहीं आ सकते? तमाम सवाल किए और तमाम सवालों के लिए उन्होंने कोशिश किया कि देखिए मैं अर्जुन सिंह जी से बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब आगे इसे कैसे बढ़ाया जाए? यानी उनकी कॉल 6 अगस्त के लिए, यानी 6 अगस्त के लिए रामलीला मैदान पर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं भूतपूर्व सैनिकों का। उससे पहले फेडरेशन वेटरन ऑफ एसोसिएशन है आपकी, इन्होंने 23 जुलाई को जंतर मंतर की कॉल रखी है। और उसके बाद प्लान बन रहा है कि जैसे कि 15 सितंबर 2013 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में बिल्कुल रैली की थी और बोला था कि जैसी सरकार आएगी सबसे पहले कलम से हमारे भूतपूर्व सैनिकों को न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन वो न्याय तो दूर, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हुई, आज हमें उसका भुगतान करना पड़ रहा है। दोस्तों, हर एक टाइप के अलग अलग संगठन खड़े हो गए हैं। एक सूबेदार सत्येंद्र सिंह बुरी तरह आरोप लगा रहे हैं कि यार वो जंतर मंतर पे बैठे हैं, वो इस तरीके के हैं, उनका व्यवहार ऐसा है, वो बिल्कुल आंदोलन को खराब कर रहे हैं। बात ठीक है आपकी, और आपकी सबकी कार्यप्रणाली, आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, आपकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा हो रही है। वो सामने अब व्यूवर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? यानी 23 जुलाई को जाएं या 6 अगस्त को जाएं या फिर 15 सितंबर को जाएं, कहाँ पे जाएं और किसके साथ जुड़ें, क्या नहीं जुड़ें, किसका समर्थन करें, किसका नहीं करें, ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। क्यों ना आप दोनों संगठन, जो कि एक का यूनाइटेड फ्रंट नाम है जिसके कोऑर्डिनेट आई थिंक वीर बहादुर साहब लीड कर रहे हैं और उनके साथ भी टीम है, और दूसरे हैं अर्जुन सिंह वाला है एफबीए जो जंतर मंतर से, उनके साथ भी टीम है। क्यों ना आप दोनों मिल जाते हैं? क्या ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी मिलने से? वो दोनों को स्पष्टीकरण इन सैनिकों को देना चाहिए था कि हम यदि मिल जाएंगे तो क्या कयामत आ जाएगी? क्या ओआरओपी का गड़बड़ हो जाएगा, या एमएसपी का गड़बड़ हो जाएगा, या दूसरी विसंगतियां वो नहीं होंगी, या सरकार नहीं सुनेगी? 2 एक हो जाने से क्या सरकार 3 को अलग अलग रख के सुनेगी? ये आप लोग विचार कर सकते हैं। आप भी बुद्धिजीवी हैं, आप वहां बैठे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आप भी अपने घरों से निकल रहे हैं, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे ईस्टर्न हो, चाहे सदर्न स्टेट हो, सब आपकी कॉलों पे जा रहे हैं। लेकिन अभी आप अब
अब सामने समझ सकते हो कि फाइनली आपने लोगों को क्या संदेश देना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप इसी तरह अलग अलग रास्ते बनाओगे, अलग अलग चलते रहोगे, तो ये सैनिक बिल्कुल आपके पीछे खड़े नहीं होंगे। धन्यवाद दोस्तों।